हेलो गाइस, जीवन दर्पण ब्लॉग्स में अभी आप सभी को स्वागत है। तो आइए दोस्त, आपको आज क्या है, जितिया पर्व है हमारा, हम लोग का आदिवासी का। आज दिखाते हैं आपको जितिया पर्व मतलब कैसे किया जाता है और कैसे कर रहा है। देखिए अभी रात के मौसम है, क्या आप लोगों को नहीं दिखता होगा, साफ नहीं दिखेगा, तो जितना भी दिखेगा मैं प्रयास करूँगा दिखाने की साफ़ सुथरा दिखे। जितना दिखेगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आइए चलिए लेकर चलता हूँ अभी जहाँ पे जितिया हो रहा है। चलिए ले चलता। दलीबम जे बिटिया पर छिड़ दे गिरी पुत्र का व्रत भगवान शंकर धर्म सदा मंगल कार्य होवं। अभी पूजा करवा रहा है पंडित जी। बोले प्रेम से भक्त भगवान की जय। कोई नहीं, कर जोड़ लो, सब लोग कर जोड़ लीजिए। अभी देखिए पंडित जी क्या है, कथा सुनाएगा आप सभी को। मंगल कार्य है। आज की कहानी भगवान जीवित पुत्रिका का आप लोग सुने और सदा के लिए मंगल रहे, आनंद रहे, सदा कल्याण रहे। मंगल कार्य जो बेटी पैती पहन लो, इस ये अंगुली में पहनना, बेटी इसको भी पहन लो, ये अंगुली में पहनना, कानी बगलवा वाला देना है, तुम भी पहन लो बाबू। चलिए पहन। अभी ये क्या दे रहे हैं पंडित जी? कुश है बाबू। है हाँ, ये कुश लगाए हो ना? हाँ, वही कुश का अंगूठी है बेटा। अच्छा, कुछ की अंगूठी दे रहे हैं। हाँ, चलो इसको पहनो। देखिए अभी इधर है, ज़्यादा नहीं सजाया हुआ है। इधर साइड देखिए कैसा इधर अंधेला अंधेला दिखता होगा आप लोगों को। इधर देखिए अभी इधर लाइट लगाया है। दहीना में जिससे खाना खाती है। हाँ, बावन में पहनना, सबको मिल गया ना। चलिए भगवान जी की पुत्र का आप लोग बाल बच्चा जीवित रहें, सुहाग आयु लंबी रहें, सदा कामना पूर्ण रहें। एक समय श्री ऋषियों ने देखिए अभी कथा सुनाने लगा है। संसार के कल्याण व्यर्थ सूर्य से पूछा है। सूर्य कलिकाल में बाबू लाल छोड़ दो बेटा। लोगों बालक किस तरह दुर्भाग्य हो सो कहिए। सूर्य कहा, जब द्वार का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी सौभाग्य कुल में सभी स्त्री आपस में सलाह किया कि इस कली में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएगा। जब वो आपस में कुछ नियम नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास जा पहुंची गई। जब उसके पास पहुंची तो उसे समय गौतम जी आनंद के साथ बैठा हुआ था। उसके सामने जाकर उसने नमस्कार झुक करके प्रणाम किया। बोले जी पुत्र का व्रत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद स्त्रियों से पूछा, हे प्रेमी, किस कलयुग में लोगों का पुत्र किस तरह जीवित रहेगा, उसका लिए कोई या व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह इनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा हूँ। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत में युद्ध हुआ था, अंत हो गया और द्रौपदी का आश्रम में के द्वार अपने बेटा को मर चुका देखा, सब पांडवों बड़ा दुखित हो गया। आज के दिन भगवान किसी नहीं ऐसा हो, किसी को माँ को रहते हुए बेटा मर जाएगा तो उसको माँ को कैसा मन लगेगा। वो व्याकुल होकर द्रौपदी के अपनी सखियों के साथ ब्राह्मणों श्रेष्ठ मैज्ञा के पास गई और उसने मैज्ञा से कहा, द्रौपदी कौन सा उपाय करेगा सो बच्चा दीर्घायु होगा सकता है, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। मैज्ञा बोली, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला करने वाला समादशी जीवुत वाहन नाम का एक राजा था। जीवुत वाहन नाम का एक राजा था।
एक बार वह अपनी स्त्रियों के साथ अपनी ससुराल गई, वहां रहने लगी। एक दिन आधी रात गया, उसी समय वो शोक कुल में व्याकुल स्त्री को रोते हुए लगा कोई कि वह अपने बेटा को दर्शन से निराश हो चुका था। उसके पुत्र को मरा चुका देखा था। वह रोते हुए कहती थी, हाय हाय हाय, मुझे बुढ़िया माता ने सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। इसके द्रुलन सुनकर राजा जीवुतवाहन को अभी पंडित जी है जो आप सभी को कथा सुना रहा है, ध्यान से सुनिए। हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारे बेटा कैसे मरा है? बुढ़िया ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम मत रो, माता तुम मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हें बच्चा को बचाने का अंत करता हूँ। ऐसे कहकर राजा ने उसे स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ जी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशील तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं अंड खा गया तो झट पर राजा ने अपने दाहिना अंग फेर दिया और उसने दाहिना अंग फेर दिया। गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवियों तुम कौन हो? तुम्हें मनुष्य तो नहीं हो, जाने पड़ता है। अच्छा अपना जन्म और कुल का बताओ। पीठ से व्यक्तित्व माने वाले राजा ने कहा, मैं पक्षीराज इस तरह प्रसन्न कर्तव्यर्थ का तुम्हें अपनी इच्छा और मेरा मांस खाओ। सुनो कहानी मन से बाबू, ये सच्चा मन से सुनना। सुनकर गरुड़ ने रुक गया और बड़ा अंदर से राजा को जन्म और कुल का बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शीला है और मेरा पिता का नाम शीलावाहन है। सूर्यवंशी मेरा जन्म हुआ है, जीवुतवाहन मेरा नाम है। बोले जीवित पुत्र का व्रत भगवान की, भक्त भगवान की जय। राजा की हृदय का देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह बर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप पर मुझे वरदान दे रहे हो तो दीजिए कि अपने अब तक जिन प्राणियों को खाए हो वे सब जीवित हो जाएं। स्वामी मन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसे उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हुआ है वह लोगों बहुत दिन तक जीवित रहे। मैज्ञा ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं आंतरिक नागलोक चले गया। वहां से अमृत बना लाकर उन्होंने मरे मनुष्य को हड्डियों पर बरसाया। ऐसे करने से सब लोगों जीवित हो गया जिनके की पहले गरुड़ ने खाया था। राजा ने त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा ने शरीर को शोभा देने लगी थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से संसार का कल्याणत्र एक ही वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 7वीं शरद शुभ अष्टमी तिथि है। आज की ही तुमने यह प्रजा की जीवन दान दिया है। वह पट तुमसे यह दिन ब्रह्म भाव से हो गया जो भूति भांति विधिवत नामों से लिखा गया है। त्रिलोकित
जीवित रहें। दुर्गा अमृत प्रातः करने की अर्थात जीवित पुत्र का कहलाया है। जो इस तिथि को स्त्री का जीवित पुत्रिका का और कुश की अंकित बनाकर तुम्हारे पूजा करेगी तो उन दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ती हुई ती रहेगी और महाभाग्य। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से शनित शुभ अष्टमी, सप्तमी तिथि कल था, अष्टमी है, कल नवमी होगा। कल आप लोग नहा धो के खाना खाए होंगे नहीं? आज दिन भर उपवास होगी, पानी तो हाथ नहीं पिया होगा नहीं, क्योंकि हमारे बाल बच्चा सब जीवित रहे, सौभाग्य मेरा आयु का लंबी हो, है ने। अष्टमी शुभ अष्टमी व्रत करें, यानी सप्तमी जो रहे विधि और अष्टमी जिस दिन रहे उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी है ने, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पालन करें। यदि इस प्रकार ध्यान करेगा वह तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा, है ने। क्योंकि आधा बेला यदि मंगल मानेंगे तो आधा बेला हमारे बृहस्पति नहीं मानेंगे। यदि मानेंगे सर्वोसरी मंगल मानेंगे, यदि मानेंगे शुभ आज जीवित पुत्रिका का मैं अष्टमी तिथि का शुभ दिन मैं अष्टमी मानूंगा, है ने। जीवित वाहन इस तरह वरदान दे करके गरुड़ को वैकुंठ धाम चला गया और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर के वापस चला आया। मैया द्रौपदी से कहते हैं, देवी मैंने अति दुर्भाग्य व्रत तुमको बतलाया हूँ। इस व्रत को करने बच्चा दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी भक्ति पूर्वक विधि से यहाँ व्रत को दुर्गा जी का पूजन करें। अपना बच्चा को जन्म जब देता है, अरे बाबू सुनो कहानी इधर, बच्ची सुनो, भगवान की कहानी सुनो। एक बच्चा जब जन्म देता है तो अपना बच्चा को माँ 9 महीना वो दिन में रखता है ने, जिसको क्या कहता है, शेरा वाली माँ, बाघा वाली माँ ने। तो जब दुर्गा माँ आती है तो बाघ पर सवार होकर आती है ने। और से दुर्गा माँ जब अपना बालक को, जब मैया भगवती हमको भी जन्म दिया है, तुम लोग को भी जन्म दिया है, तो क्या हमारा भी कोई माँ था और सभी को माँ है। या धरती माँ कहें या गंगा माँ कहें या जीवित वाहन माँ कहें, है ने। औसी दुर्गा जी का पूजन करें और तुम्हें अभिलाषा फल प्राप्त होगा। मुनिराज, मैया की बात सुनकर द्रौपदी की हृदय से एक प्रकार का पुत्र फल उत्पन्न हुआ और पूर्व निवासी स्त्रियों के बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, व्रत और इनके प्रभाव का किस एक चिन्ह ने सुना लिया और अपनी सखियों सियारनी के बतलाया। हमारे घर की माता बहन क्या कहती है कि चील हो नियर सब कोई, सियारनी नियर कोई नहीं। चील जो थी ना, गौशाला में जाकर गौ का दूध से पालन किया और सियारनी जो थी आधा रात को जब भूख लगी तो मांस का भोजन का ग्रहण किया। इसीलिए कहा गया कि चील हो नियर सब कोई, सियारनी नियर कोई नहीं। वह वैकुंठ चीलों ने ऐसे वृक्ष में खोते में बैठकर सियारनी के व्रत भी किया। फिर वही चीलों किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुना आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखियों के सुनाए। सियारनियों ने आधी कथा सुनी थी कि उसको भूख लग गई और वह उसी समय शिव से भरे, अभी नदी में कितना बार चल रही है, और से नदी में कौन सा मछलियाँ नहीं जाएगा ने। और सी भोली भांति वो जो है वहाँ पहुँची, वहाँ उसने इच्छा भर मांस खाया।
भोजन किया और चीलों ने बिना कुछ खाए बिना पिए रहे गई। और सवेरे वहाँ गौशाले में गई, वहाँ गौ को दूध से वह पालन किया। वह नोमी को उसने पालन किया कुछ दिन। कुछ दिन बाद दोनों ने मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापार की घर में जन्म लिया। सौभाग्य दोनों की जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चीलो छोटी हुई। वह दोनों ने सभी शोभा लक्षणों से युक्त हुई थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उनके मंत्री के घर गर्भपात्र में अग्नि के सामने विधान पूर्वक व्यर्थ हो गई। पूर्व जन्म में कर्म का फल से वह गर्भ का नवमी रानी हुई। जिस किसी भी संतान का उत्पन्न करती हो वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टमी तेजस्वी आठवां बेटा उत्पन्न किया और सभी जीवित रह गया। अपने बहन के पुत्र को जीवित देखकर राज की पत्नी अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम्हें मुझे जीवित रखना चाहते हो तो उस मंत्री के पुत्र को उस जगह भेजा दे जहां मेरा बेटा गया है, अर्थात इन दोनों मार डाला। यह सुनकर राजा की बात मंत्री की पुत्र को मारने का दिया कोई प्रकार का उपयोग किया, पर मंत्री की पत्नी ने कीट पुत्रिका का पुण्य बाल बचा दिया। और एक दिन राजा के अपने आदमियों के उन्हें दोनों पुत्र को सिर को कटवाकर पटरी में रखवाकर और वहाँ पटरी से उनकी माता के मंत्री पत्नी के पास भेजा दिया। बेटा भी कटवा दिया और ढक्कन का कवर लगा करके वो बोरिया में करवा कर उसकी माँ के पास भेजवा दिया। देखिए इधर जो है, किंतु वह आठवां बेटा सिर दान दिया दोने और बोल सिरे आठों लड़कों अपनी माता के पास वापस आ गया। उसके जीवित देखकर राजा की पत्नी बड़ा विलम्ब हो गया। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, तुमसे बार बार मेरा जाने पर तुम्हारे बेटा नहीं मरता। इस पर मंत्री की पत्नी कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुमने सियारनी हुआ। दोनों ने व्रत किया था और तुमने व्रत का नियम का पालन नहीं किया था। तुम व्रत का पालन नहीं किया था, भोली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से है बहन तुम्हारे बेटा नहीं जीता है। और राजा रानी अब भी तुम्हें इस जीवित पुत्रिका का व्रत करो, तुम्हारा बेटा दीर्घायु होगा। मैं तुमसे सच्चा सच्चा कह रही हूँ। इसका कथा सुन सार में रानी ने व्रत किया, तभी से उसका कोई बेटा सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्या व्रत बतलाया हूँ। स्त्री चिरंजीवी रहे, संतान चिरंजीवी रहे, विद्वान पूर्वक
व्रत करें। बोल प्रेम से जीवित पुत्रिका व्रत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, अनंत कंद्र भगवान की जय। अभी आप सब लोग सुने कैसा, देखिए पंडित जी कथा सुनाया और फूक दिया। देखिए अरे मेरा लाइट अभी देखिए और क्या क्या विधि होता है। अभी तो कथा सुने पंडित जी का जो सुना रहा था, अभी और देखिए क्या क्या विधि होता है, वो सब बने रहिए वीडियो में आप लोग। चलो भगवान का आरती कर लें तो अपना अपन दलिया में आरती दिखावे। आरती करो सब भगवान के, शुभ आरती कीजिए, आरती सभी भगवान के, शुभ आरती कीजिए। अरे आरती कीजिए, शुभ आरती कीजिए, शुभ आरती कीजिए। अरे आरती सभी भगवान की, शुभ आरती कीजिए, आरती सभी भगवान जाओ भगवान की, शुभ आरती कीजिए। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, प्रभु जी के भगवा लगाई वह, शुभ आरती कीजिए, आरती सभी भगवान की, शुभ आरती कीजिए, आरती सभी भगवान की, शुभ आरती कीजिए। कथी के दियरा कथी तेरा बात, सोने सुराही गंगा जल पानी, गौआ के रघियवा जलाई बहे, शुभ आरती कीजिए, आरती सभी भगवान की, शुभ आरती कीजिए, आरती सभी भगवान की, शुभ आरती कीजिए। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल, गौआ के रघियवा जलाई बहे, शुभ आरती कीजिए, गौआ के रघियवा जलाई बहे, शुभ आरती कीजिए, आरती सभी भगवान की, शुभ आरती कीजिए, आरती सभी भगवान की, शुभ। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोले प्रेम से जीवित पुत्रिका व्रत भगवान के, भक्त भगवान के, आनंद केंद्र भगवान के। सुख शांति नीचे रख ले बाबू, थाली नीचे रख करके। अभी देखें आप सभी को, मतलब आरती हो रहा था अभी जो करवा रहा था पंडित जी। अभी आगे देखिए क्या होता है। आरती बाबू ले लो भगवान का, जीवित वाहन का। हो जाता है यार, बगल कर लो बाबू, खलबा से बगल कर लो, खलबा खराब हो जाएगा, धागा हो जाएगा। जो धागा लाई है ना, देखा इधर, ये धागा लाई है, जितने भी इस तरह से धागा लाई होगी जो भी, सब अपना अपना पहन लेना, ठीक ना? बात समझ गए ना? इसका भी धागा होगा, सब अपना अपना पहन लेना। अब कच्चा धागा है हाथ में बांधने वाला, लो सबको बांध देते हैं।
कुछ ना बाबू ऐसे करो सुनो अपना भूख जो है दे अपना दे देना बनाने रहना भगवान का भजन गाते रहना जो कन्या सुहागवती है केला पत्ता बांस कराशी कुश में सिंदूर कर देना अभी धागा बांधेगा पंडित जी, देख रहे हैं सब लोगों को। यदि एगो शरीबा से रखिया बांधन जाए नहर में कैसे चाहिए और से पंडित जी के नाम चाहिए ई कच रो बेटी रक्षा माचल माचल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम वही बांधेंगे बेटी मौली धागा उसको बोलता है हाथ हम बांधेंगे बेटी हाँ तो वही तो कहोगे तो हम हाँ बांध दे वहाँ नहीं बेटी करवा की यहीं रखा लो पहले दली नहीं पहले दली चढ़ा होते ये हमारा नानी भी जितिया कर रही है, देखिए। क्या दिन से भूखल साल है नानी? क्या दिन से साल है भूखल? हाँ 2 दिन से भूखले, पानी वानी कुछ नहीं पीने। कैसा देख रहे हैं, कैसा पर्व है कि 2 दिन से भूखा ही है, नहीं पानी पिया नहीं कुछ पिया। दोस्त कैसे भूखा रह रहा है, देखिए। हाँ हाँ तो गाड़िया जावे दी, हम कहाँ कुछ के लिए। हाँ जावे दी गाड़िया। देखिए अभी करे धागा, कैसे धागा बांध रहा हो, देखिए। देखिए छोटा छोटा बच्चों को बंधवा रहा है। वो बात नहीं बने दे। लाइट बजला, हाँ जला लाइट बजला ऐसा। इसका मम्मी है दादा। कोई बात नहीं, इधर भी बनवाइए बहन। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्यकायक्ष दक्षिण माँ को देवे करे बेटी। पंडित जी दक्षिण में खोजा, बांधो पहले दक्षिणा चाहिए बाबू। 5 टका दी ना बांधो, जितना धागा तो सब देले दही 5-10 देखो बेटी सामने लेते आई थी पर। हाँ लेकर आया, देखा मन खुश कर दिया। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्यकायक्ष बहन जो अपने भाई के कलाई पे राखी बांधता है तो जो कुछ होता देता है कि देखिए, तो उस तरह से ब्राह्मण को तो जरूर होता है, कुछ होता ही फर्क होता है। हमरो चाहिए बांधो पंडित जी लड़की है वो मतलब। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। देखा सब लोग आरती ले लिए बाबू। भगवान जी जीवित वाहन का आरती ले लिए बेटा। दीवा जो लोग है ना, जहाँ भी दिया जो लोग आरती ले लो करेंगे। और धागा जो अपना सब पहन लेना अपना गला में, ठीक ना। जय जय।
ले लेके नहीं लगा ले पाँच टका चले हाथ में अक्षत ले ले बेटा, सबके धागा बांध रख लियो, अक्षत ले ले सब। अक्षत पहन लेना, देखिए कितना आवाज खीरा चला के हुआ है, डलने हल्का हल्का ना। पूजा किया, चंदन उंदन लिया है, दिया जल रहा है। इधर देखिए सेब भी रखा है, इधर साइड में बोले हरिओम विष्णु विष्णु हरः प्राद्ये श्री शुभ सम्मद 2081 शाकः 1946 आश्विन कृष्ण पक्षे तिथौ अष्टम्यां 2 मिनट पुत्रिका व्रत कथा ब्रह्मणाय शानिर्गोत्रसाय नाना प्रकार भोजन चौकिया जी जीत पुत्रिका वर्तस्य नवनीला ग्राम तरिया निवासी हेतुमर्थ ब्रह्मणाय दक्षिणाम तुभ्यम महं करिष्ये। दक्षिणा बेटा सब अपने मन से क्या क्या देगा बता दो बाबा का। इतना बड़ा व्रत किया बाबू, अखंड सुहागवती पुत्र मान लक्ष्मीमान रहो, क्या दे देगा बोलो फटाफट अपने मन से, मुख से। अब सब चुप रहेगा। लड़का है लड़की ने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय मन से बंदा पंडित जी क्या बनना नहीं। अच्छा देना तो नियत जैसे आप मन हमारे 8 बजे बेटा हमें वो इधर ठीक ना सब रहिया घरे में अपना सीधा दान लाओ खुशहाली देखती वगैरह नहीं दिला बेटिया किसको नहीं दी नहीं रहती है भगवान भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तमोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुशालन खोले हमें दलिया और दलिया ओकरा अच्छा धगवा बांधने हुए हैं हाँ हमें दलिया पंडित जी कुसा हो यहाँ थामला तीन 4 5 6 7 1 8 पर व्यक्ति है। जो पहले दिए थे वही लिए पंडित जो दिए थे। हाँ। क्या दिए थे वो नाम बता दीजिए थोड़ा। पूजा करने से पहले दिए थे बाबू कुश है। कुश है। हाँ अब पूजा मेरा संपन्न हुआ, आनंद रहे। फिर आने वाला समय में 2025 में जीवित पुत्र का कहानी में कहूँगा। धन्यवाद। आनंद रहे, सुखी रहे। लो बेटी किसका धागा था रखो इसको। देखिए पंडित जी जो है अपना दक्षिणा खोज रहा है। खीर वाले लिए बेटी ठीक ना। कल सवाल में इलाज पढ़ दिए बेटा। कल सवाल हिला दे मंत्रिणं क्रियाहीनम च भक्तिनम सुषणम विद्यारंभेवाच प्रदक्षिणानाम पदे पदे सुना मिल करके हिला दो। कल से मुखे नमो विष्णु सर्वलोके प्रसिद्धाम पूज्य रित्राम या जज्ञानम प्रदक्षिणानाम पदे पदे सुख शांति बुद्धि कामना आनंद रहे। जय भगवान। आनंद रहो बेटा, सुखी रहो। और हम पैसा करी तो बेटी निकाल देंगे ठीक है, समझी। पैसा करी चलिए बेटा। रात भर लो यार पानी बुन के चल देंगे। अच्छा लेगा लेगा चले लेगा सब अपना अपना जितिया
अभी दोस्त देखो सब कुछ मतलब कथा कहानी आरती सब कुछ हर चीज़ खत्म हो गया। पंडित जी बताया ही, इसके बाद धागा भी बांधा गया। देखें ना कितना मतलब विधि विधान से हुआ। आप लोग देखें कैसा लगता है। अच्छा लगता है दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों यहीं से अपना ब्लॉग्स को मैं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं सुबह, कल सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट।